चलिए क्वेश्चन के आंसर पर जंप करें। लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर। यस, so who has been recommended by FSIB for the new MD CEO of PNB? बहुत बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है, 1-2 महीने में इसका वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगा। What is the primary role of Financial Services Institution Bureau FSIB? काम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ऑप्शन लेंदी होता है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होता है, फंडामेंटल्स की जरूरत होता है। आप इसको क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन को आप स्टैटिक कहेंगे या फिर करंट बैंकिंग कहेंगे? ये जो क्वेश्चन है इसको स्टैटिक कहेंगे या करंट बैंकिंग कहेंगे? ये करंट बैंकिंग वाला स्टैटिक है, राइट? बिल्कुल आप स्टैटिक बोलें, ये तो स्टैटिक ही है, बट ये करंट बैंकिंग वाला है, करंट बैंकिंग से प्रेरित है। तो करंट बैंकिंग में न्यूज वाला हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। करंट बैंकिंग का न्यूज कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, और करंट बैंकिंग से इंटरलिंक्ड जो स्टैटिक पार्ट है वो काम आता है। ठीक है, राइट, एफएसआईबी। और एफएसआईबी कौन कौन किस किस को रेकमेंड करता है? खाली एमडीसीओ रेकमेंड नहीं करता, होल टाइम डायरेक्टर्स को भी रेकमेंड करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को भी रेकमेंड करता है। बट एफएसआईबी का यही काम है। ये तो स्टैटिक है ना, बिल्कुल ये स्टैटिक है। मगर क्वेश्चन मेकर ने ये क्वेश्चन आपको पूछा क्यों? वाई द क्वेश्चन मेकर हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन? बिकॉज ये न्यूज में था। न्यूज में एफएसआईबी नहीं था, एफएसआईबी के द्वारा रेकमेंडेड अशोक चंद्रा जी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेकर ने देखा, ये तो न्यूज क्वेश्चन मेकर देखा होगा ये न्यूज। जब क्वेश्चन मेकर ने ये न्यूज देखा, ही हैज जस्ट बिलीव्ड इट, उसको यहां पे ध्यान गया। समझ रहे हो ना बात? करेंट न्यूज में एफएसआईबी था। ठीक है, अभी क्वेश्चन मेकर और भी चालाक हो जाएगा, फिर पूछेगा आपको कि एफएसआईबी को कौन से बोर्ड को रिप्लेस करके एफएसआईबी बनाया गया, एफएसआईबी का चेयरमैन कौन है, ये भी करंट बैंकिंग है। आप नहीं बोल सकते, मतलब स्टैटिक है बट करंट से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट? एफएसआईबी का चेयरमैन कौन है वो बता दीजिए। डेली करंट बैंकिंग का न्यूज किधर से कवर करें, कर सकते हैं? क्यों करेंगे आप? हम आपके लिए कर रहे हैं ना मंथली। अगर जब एग्जाम होगा उससे पहले कर लेंगे। हमारे पास हम डेली एनालिसिस करते हैं, डेली वाला, मंथली डेली करंट बैंकिंग हम हमारे पास आता है। हम लिंक्डइन में भी एक आर्टिकल डालते हैं उसके ऊपर। बट क्या है, डेली अगर आप करंट बैंकिंग पढ़ेंगे, हम 10 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उसमें से 20-25 आर्टिकल डेली बैंकिंग एंड फाइनेंस, और खाली बैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इकोनॉमी, मतलब जनरल इकोनॉमी, 20 पॉइंट्स है। आप अगर इतना दिमाग में लगाएंगे 10-15 मार्क के लिए, ठीक है, आप बाकी सब भूल जाएंगे। ऑफिस आवर के बाद आपको कितना टाइम मिलता है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं ना? तो हम मंथली, देखिए मंथली बैंकिंग पहले भी मेरा आप देखिएगा, ठीक है, मतलब 100 स्लाइड्स होते थे, क्योंकि कितना काटेंगे, और आजकल तो बेकार क्वेश्चन भी पूछ लेता। हमने बहुत रिसर्च करके इस कंटेंट को कम किया है। ठीक है, बहुत ये करके हमने इसको कम किया है। ठीक है, गॉट इट। हाँ, भानु प्रताप जी इसके चेयरमैन है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा ना वो। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन मेकर कुछ भी पूछ सकता है, राइट? और इसने बैंक, एफएसआईबी ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस किया, और इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। और ये होल टाइम डायरेक्टर भी अपॉइंट करता है, चेयरपर्सन भी अपॉइंट करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी अपॉइंट करता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ पीबी फाइनेंशियल अकाउंट एग्रीगेटर अंडर इट्स न्यू आरबीआई लाइसेंस? अकाउंट एग्रीगेटर का काम क्या है? यस, कंसोलिडेटिंग कस्टमर डाटा, फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा। ठीक है,
What was RBI's advised NBFCs to maintain at least 25% of their borrowings from the capital market? Why? Why they have advised it? Yes, B. To reduce NBFC's dependency on one kind of loan. ठीक है. What impact did RBI's November decision to increase risk weights on bank loans to NBFCs have? नवंबर में क्या हुआ था? अभी जो एनालिसिस आया है उसमें पता चलता है कि जो नवंबर में आरडब्ल्यूए क्रेडिट कार्ड का 150 हुआ था, ठीक है. एनबीएफसी लोन का 125% हुआ था, सॉरी, यस 125% हुआ था. उसका क्या इम्पैक्ट है? इट डिक्रीज्ड बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसी सिग्निफिकेंटली. ठीक है, क्योंकि रिस्क वेट बढ़ गया. जिसमें रिस्क वेट बढ़ेगा उसमें बैंक कम लेंड करेगा, क्योंकि कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा. मोर कैपिटल इज मोर एक्सपेंसिव. Why have European regulators asked their banks to continue working with Indian clearing firms? ये तो हमने अभी पढ़ा था. To avoid disruption in trading despite unresolved supervisory dispute. ठीक है. What was the primary reason for SBI having recognized as the best bank in India for Global Financial Magazine? क्यों इसको ये अवार्ड मिला? क्यों SBI का अवार्ड मिला? Its commitment to financial inclusion and exceptional services. ठीक है. What was the primary factor of contributing the increase in total income for Indian banks overseas branches in 2023-2024? इंडिया का जो इंडियन बैंक्स का ओवरसीज एक्सपेंशन जो हुआ है, ये इसका प्राइमरी फैक्टर क्या है? इंक्रीज इन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट. The rise in global interest rates significantly boosted the total income and expenses for Indian banks overseas branches, leading to higher interest income and expenses. Income भी बढ़ा है, expense भी बढ़ा है. Which factor are primarily driving AI adoption in Indian banks according to RBI study? It is asset size and CRAR of the banks. Which technologies have been identified as the main focus areas for AI adoption among Indian banks? इंडियन बैंक्स जो AI अडॉप्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टो माइनिंग, डिजिटल पेमेंट गेटवेज, बायोमेट्रिक सिस्टम्स. दे आर डूइंग इट इन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे मोबाइल में भी आपका, सॉरी, जैसे आपके स्मार्ट वॉच में भी आजकल इंटरनेट आ रहा है, तो उसमें भी पेमेंट आपको लिंक किया जा रहा है. ठीक है, इन सब जगहों पे. What is the primary condition set by NPCI for Paytm's approval to onboard new users? ये क्वेश्चन इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि खाली उनको मिल गया है लाइसेंस, वही है. स्ट्रिक्ट अदरेंस टू NPCI गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, जो पहले वो नहीं करते थे. What is the primary requirement for an entity to gain direct access to the RBI's NDS OM प्लेटफॉर्म? NDS OM प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए? एन SGL अकाउंट. SGL का फुल फॉर्म क्या है? सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट एंड करेंट अकाउंट विथ RBI और ए डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक. ठीक है. सारे बैंकों का SGL अकाउंट होता है, जिनका जो भी प्राइमरी डीलर्स हैं. प्राइमरी डीलर्स मतलब एंटिटीज दैट कैन डील विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन सबको SGL खोलना जरूरी है. Which of the following is a primary goal of listing stressed assets on the EB Cray प्लेटफॉर्म? बताइए, EB के क्रे प्लेटफॉर्म का प्राइमरी गोल क्या है? टू इंप्रूव रिकवरी रेट्स थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी. जनरल पब्लिक भी एक्सेसिबल हो जाएगा. What challenge did IBBI address by introducing a centralized auction platform for liquidated assets? और याद रखिए, EB Cray क्या प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? ए सेंट्रलाइज्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म. ठीक है, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बाइंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है. ई ऑक्शन बोल सकते हो, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म. ठीक है. यस, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड फ्रैगमेंटेड ऑक्शंस. ठीक है, ये पहले इशू था, उस इशू को उसने एड्रेस किया है.
Why did RBI revoke UA Exchange Centers LLC certificate of authorization? Because of non-compliance. Non-compliance होगा ही तो license cancel होगा. What trend was observed in September 2024 quarter regarding the public sector banks' credit and deposit growth? It is credit growth outpaced deposit growth. If you are a public sector banker and eligible for promotions this year, then you have landed at the right channel. In last 3 years, we have produced more than 5,000 results in bank promotions exams, starting from Reserve Bank of India to SBI, PNB to IDBI Bank, Punjab and Sindh Bank to Bank of Baroda, Indian Bank to Central Bank of India, in all public sector banks. We have a dedicated course for you, and higher the scale, greater the content is. So don't miss out this opportunity to grab your promotional aspirations this year. Visit our website, check out the links in description, or WhatsApp us at the given number to connect with us. Stay prepared and wish you success this year.